दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर इतना शक्तिशाली है कि मुझे पता है कि हालत खराब हो गई होगी आम आदमी पार्टी की उस ऑर्डर से। और पर्सनली अरविंद केजरीवाल जानते हैं ये ऑर्डर कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए, क्योंकि उनके करीबी साथी मनीष सिसोदिया जेल जो पहुंचे हुए हैं, जेल में जो हैं, वो ऐसे ही एक ऑर्डर की वजह से पहुंचे थे। उस ऑर्डर की डिटेल्स में मैं आऊंगा, बहुत जरूरी है। पर उससे पहले आपको एंशिएंट रोम की एक कहानी जरूर सुनाऊंगा, मुझे इतनी एप्रोप्रिएट लगी। और वैसे भी राजा और एम्परर की कहानियों का जमाना है, दिल्ली असेंबली में भी हो रही है, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। फिर लॉ पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक बात हो रही थी मोरालिटी की, अब होगी लीगैलिटी की, इलीगैलिटी की, करप्शन की, या अलाउड एक्सपेंडिचर की। तो आप पहली बार अगर चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस एम्परर का नाम, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहता था रोम वर्ल्ड का केंद्र है। आपको पता है, जो वेस्टर्न हिस्ट्री जानते हैं उनको लगता है रोम और वेस्टर्न यूरोप ही पूरा वर्ल्ड का केंद्र है, पर मान लीजिए उनके लिए वो वर्ल्ड का या यूरोप का तो कम से कम केंद्र था। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, उस सब का केंद्र तो था ही था। सबसे शक्तिशाली देश, सबसे पॉपुलेटेड देश, वहां पे एक ट्रेजेडी हुई। एम्परर नीरो के टाइम पे ये ट्रेजेडी हुई। इस ट्रेजेडी के अंदर द ग्रेट फायर ऑफ 64 एडी इन रोम कहा जाता है इसको। और इतनी बड़ी फायर थी कि 2000 साल बाद भी इस फायर को याद किया जाता है। 6 दिन ये चली, 70% शहर इसने बर्बाद कर दिया। 70% शहर, वो जो इतना डेंसली पैक्ड था उस जमाने में। आप जानते हैं, छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन थी, वुडन कंस्ट्रक्शन थी, जुड़ी होती थी। आप जिस भी शहर में रहते हैं उसकी सबसे कंजस्टेड मार्केट सोच लीजिए। पूरा शहर ही ऐसा था, उससे भी ज्यादा था एक्चुअली, क्योंकि कंस्ट्रक्शन उस समय बहुत अलग थी, स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबके लिए। इतनी आग के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एम्परर करेगा? रिस्टोर करेगा, लोगों को घर देगा, उनकी इंप्रूवमेंट करेगा, इकोनॉमिक सहायता करेगा, यही करते हैं। जैसे 2020 में जब कोविड आया, आप उम्मीद करते हैं कि सरकार राहत दे, हर तरह की दवाई दे, वैक्सीन दे। भारत ने तो अपनी वैक्सीन बनाई भी, ये सब काम करे। नीरो ने वो किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उसने रिलीफ देने की जगह 200 एकड़ जो खाली हो गया बीचों बीच शहर का बीच क्या, 70% शहर जल चुका था, उसने उस 200 एकड़ के अंदर बनाया द गोल्डन पैलेस ऑफ नीरो। उसके अंदर द गोल्डन हाउस ऑफ नीरो, फाउंटेन पूल्स, आर्टिफिशियल लेक, गोल्ड, प्रेशियस जेमस्टोन्स। और उसके बाद, एक सेकेंड, ये ऑर्डर बाद में आता हूं। उसके बाद इतना लोगों में विरोध हुआ कि 2-4 साल बाद उसकी सत्ता गई, और पूरा इतना एम्परर्स का सिस्टम हो गया कि एक साल में 4 एम्परर्स आए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सिविल वॉर, अनरेस्ट, क्या क्या हो गया, वो इतिहास गवाह है उस बात का। तो क्राइसिस में आप क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरो बनते हैं, लोगों का घर जला तो अपना घर तो इंप्रूव करूं, लेक बनाऊं, पैलेस बनाऊं, ऐश करूं, एंजॉय करूं, या आप लोगों को राहत देते हैं। ये लेसन रोम की हिस्ट्री का, एम्परर नीरो का, गोल्डन हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेसन याद रखते हुए अब आ जाते हैं दिल्ली में। 45 करोड़ खर्च हो चुका है, ये तो आपको पता ही। और ऐसी ऐसी आइटम्स का आ रहा है, वैसे तो लाखों में आइटम्स हैं, जान के करना क्या, पर कुछ कह रहे हैं 3 करोड़ का मार्बल लगा, वियतनाम से मंगवाया गया, पर्दे 5 लाख के, 10 लाख के लगे, टॉयलेट्स, लाखों के टॉयलेट्स बने हैं। भाई साहब, टॉयलेट में क्या करना है? आपको जाके डंप करना है। उसके लिए भी आपको क्या, गोल्डन हाउस ऑफ नीरो की तरह टॉयलेट चाहिए थे? इतना पैसा तो ये गया ही गया, पर ये सफिशिएंट नहीं है।
एक और रिपोर्ट आई, वो कह रही है कि एक ज़माने में जो आदमी कहता था कि मैं 5 कमरे का घर भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अनुचित है, वो मोरालिटी के खिलाफ, वो व्यक्ति का जो घर है, अब इतना बड़ा घर के बाद भी सामने का भी कंपाउंड लिया जा रहा है। 2 आईएएस ऑफिसर के बंगले, कुछ फ्लैट, वो सारे अब सीएमओ के एक कंपाउंड में कन्वर्ट करे जा रहे हैं। ऐसे प्रपोज़ल थे। अब इतनी स्क्रूटिनिटी के बाद क्या वो आगे होता है, नहीं होता, वो आने वाले दिन बताएँगे। पर उस प्रपोज़ल के अंदर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है और अखबारों की रिपोर्ट है कि बैडमिंटन कोर्ट्स बने, मतलब लग्ज़री, इतनी लग्ज़री है कि मैं बोलना नहीं चाहता। दिल्ली के बीचों-बीच आप एक रिज़ॉर्ट 5 स्टार, 7 स्टार मालदीव्स रिज़ॉर्ट बना रहे हैं। ये तो एक बात होगी। अब आते हैं मोरालिटी को एकदम छोड़ देते हैं, लीगैलिटी पे। मोरालिटी पे बात करते रहेंगे, लीगैलिटी पे, क्योंकि आप सब टैक्स पेयर पूछ रहे थे कि क्या इसका लॉ है? क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड नहीं है? मैंने तब भी कहा, जाँच होएगी, जाँच होएगी और जाँच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो एक पहला जाँच का ऑर्डर देखिए। ये जुलाई में हुआ था 2022 में, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। ये इंक्वायरी क्यों रिकमेंड की थी सीबीआई को? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने एक इंक्वायरी की थी, जिसमें पाया कि जीएनसीडीटी जो दिल्ली की एक्ट है, उसकी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, दिल्ली एक्साइज रूल्स 2009, एक्ट 2009, रूल्स 2010 के वायलेशन। तो डिपार्टमेंटल वायलेशंस की पहले चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट देख के एलजी ने ऑर्डर किया कि सीबीआई, ये रिपोर्ट आ गई है डिपार्टमेंट से, इसमें तो बहुत वायलेशन है, अब आप देखिए। तो पहले डिपार्टमेंटल रिपोर्ट टाइप किया, बोल दीजिए गवर्नमेंटल रिपोर्ट बोल लीजिए। फिर एलजी ने अपना माइंड लगाया, माइंड अप्लाई करके उसको सीबीआई को दिया। उसके बाद क्या क्या हुआ आप जानते हैं। क्लीन चिट मिल गई, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, से मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुआ, जेल में है, चार्जशीट डल चुकी है, कोर्ट से रिलीफ नहीं। अब इस केस में जो इतना पैसा खर्च हुआ है, क्या बिलिंग ठीक थी? नहीं थी। क्या बिलिंग रूल्स के हिसाब से थी? नहीं थी। क्या टेंडरिंग हुई? नहीं हुई। टेंडरिंग नहीं हुई तो क्या कारण है? टेंडरिंग हुई तो किस रेट पे हुई? ये सारी बातें आपके मेरे मीडिया के अनुमान लगाने की नहीं है, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए। तो एलजी का जो आज ऑर्डर है वो आया है, सब्जेक्ट media reports of irregularities committed while carrying out renovation of number 6 Flagstaff quarters. Honorable, this is in reference, सिर्फ 3 पैराग्राफ्स हैं पर इतने शक्तिशाली पैराग्राफ्स हैं. This is in reference to media reports published both in electronic and print media on alleged gross irregularities carried out in renovation of number 6 Flagstaff Road civil lines by PWD. पहला, Honorable Lieutenant Governor, while taking note of the media reports, keeping in view the sensitivity of the issue, has desired all relevant records in this matter be immediately secured and taken into protective custody. सारे रिकॉर्ड्स को सीज कीजिए, कस्टडी में लीजिए। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया केस में ये एलिगेशंस हैं, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ नोट्स मिसिंग हैं। ये जांच एजेंसी इसकी एलिगेशन है, तो रिकॉर्ड पहले तो सील कीजिए। दूसरा, आपके सामने डाल देता हूं। दूसरा, after the records are examined, a factual report be submitted within 15 दिन to the office of LG. This issues with the approval of Honorable Lieutenant, और ये चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की ही रिपोर्ट आई थी सिसोदिया केस में, याद कीजिए। अच्छा, आपको पता है जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी उसी दिन मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था। ये जांच एजेंसीज ने कोर्ट में बताया है। तो अब वही आप जब पूछते हैं ना, लॉ मोशन में चला गया है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको समझा रहा हूं, ये चीजों को जोड़ रहा हूं। अब एक फैक्चुअल रिपोर्ट आएगी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके आएगी, वो एलजी के सामने होगी। एलजी उस पर फैसला लेंगे कि क्या ये सब खर्चा इटालियन इटालियन नहीं, कौन सा मार्बल था, वियतनामीज मार्बल, पर्दे, करोड़ों का पत्थर, पॉलिश, स्विमिंग पूल, भगवान जाने क्या क्या, सब लीगल और प्रोसीजर से है या इलीगल और उसके ऊपर इलीगल होने की वजह से एक्शन है। ये आपके सामने रिपोर्ट आएगी
और फिर उसके बाद होगा इसके ऊपर एक्शन। मोरालिटी से अब हम बाहर निकल चुके हैं, अब हम लीगैलिटी पे हैं, और जो भी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो भी एक्शन होगा वो आपको जरूर बताऊंगा। पर मनीष सिसोदिया का अनुभव उनको बता रहा होगा कि ऐसा ऑर्डर कितना खतरनाक हो सकता है एलजी का। भारत माता की जय।